अरे अरे रुक जाइए। क्या आपको पता है कि आपके नोट्स लिखने का तरीका आपकी सफलता का कारण बन सकता है और असफलता का भी कारण बन सकता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बनेगा आपकी सफलता का कारण आपके नोट्स लिखने का तरीका। अब भला ये कैसे पॉसिबल है कि हमारा नोट्स लिखने का तरीका हमारी सफलता का कारण बन जाए? तो अरे बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं खुद एक टॉपर के द्वारा। तो आपको पता है, मान लीजिए आपके पास दो रास्ते हैं और कौन सा रास्ता सही है ये आपको कौन बताएगा? बताएगा वो जो कि उस दोनों रास्ते पर चल चुका हो। तभी तो वो बताएगा ना कि हाँ इस रास्ते पर ये है, इस रास्ते पर ये है, अब तुम्हारे लिए जो सही हो तुम उस पर चल लो। तो उसी तरीके से मुझे पता है कि आप लोग को नोट्स कैसे बनाने चाहिए और कैसे नोट्स बनाने से आप सफलता को जल्दी से प्राप्त कर सकते हो और कैसे आप असफल भी हो सकते हो। तो चलिए बिना देर करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ हमें अपने नोट्स को कैसा बनाना चाहिए, और इसके लिए मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाली हूँ पूरे के पूरे 9 टिप्स। तो 9 टिप्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्पष्ट और संक्षिप्त लिखना। स्पष्ट का मतलब है बिल्कुल सही और संक्षिप्त का मतलब है कम और अच्छे से लिखना। पता है, मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, आपने पूरा एक पेज लिख दिया और कुछ नहीं समझ में आया, और उसी चीज को किसी बच्चे ने केवल 3 से 4 लाइन में ही बहुत अच्छे से लिख दिया। केवल 3 से 4 लाइन में उसने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखी, नीचे इक्वेशन दे दिया। तो दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली सी बात है सेकंड वाला ही अच्छा रहेगा। तो आप लोग को भी नोट्स ऐसा बनाना है जो कि बहुत बड़ा नहीं हो, छोटा सा 3-4 लाइन का हो और बिल्कुल सटीक आंसर हो, बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके नहीं लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर दूसरे की तरफ। टिप नंबर दूसरा है हमारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना। जैसे कि जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोग से प्रकाश संश्लेषण कहा, तो उसमें की पॉइंट का रहेगा सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है हमारे प्रकाश संश्लेषण के की पॉइंट्स हैं। तो इन्हें क्या करना है, महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दे करके लिखना है। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हों। ऐसा नहीं कि 4 लाइन में बस यही लिखना है कि पौधे अपना खाना बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे अपना भोजन पकाते हैं, बस यही लिखते हैं। वो नोट्स खराब है। आप नोट्स ऐसा लिखो कि छोटा हो, स्पष्ट हो, बिल्कुल सटीक हो, उसमें इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट दिए रहे। एक पैराग्राफ बेकार लिखने से अच्छा है 3 से 4 लाइन बिल्कुल अच्छे से लिखो, ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर ना काट पाए। इसके बाद तीसरा टिप्स है हमारा खुद की भाषा में लिखना। पता है कुछ किताबें आपने देखी होंगी जिनकी की लैंग्वेज ऐसी रहती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो आपको क्या करना है कि नोट्स को अपने ओन लैंग्वेज में खुद की भाषा में लिखना है, ताकि क्या हो कि आपको पता है किसी दूसरे का नोट्स लेकर के पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा। लेकिन जब आप वो नोट्स अपने खुद की भाषा में लिखोगे तो आप उसमें ऐसी चीजें भी लिखोगे जो कि आपको नहीं पता है। मान लीजिए कोई दूसरा वर्ड है, कोई दूसरा लड़का है, उसे पता है कि प्रकाश संश्लेषण ये होता है, तो वो नहीं लिखेगा अपने नोट्स में, छोटा सा लिख देगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने नोट्स में उससे अच्छे से लिखोगे ना। तो इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अपने खुद की भाषा में लिखना। बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज का यूज नहीं करना कि कुछ ना समझ में आए। ऐसा लिखो जो आपकी भाषा में हो, बिल्कुल सरल से सरल शब्दों में हो।
जैसे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए कि किसी ने फ्रिज बना दिया। बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगी होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया से, प्रोसेस से वो गुजर करके बना होगा, लेकिन उसे हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग के लिए तो वो यूज करना आसान है। बस प्लग खोसा और चालू किया बटन, फ्रिज चालू हो गया, बंद कर दिया, बंद हो गया। तो बनाने से मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि आप उसे कितनी आसानी से लोगों को दे पाते हो। जैसे कि मतलब कि नोट्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इतनी ऐसी लैंग्वेज में मत लिखो कि आपको खुद ही ना समझ में आए, आज लिखो और कल भूल जाओ। इससे अच्छा तो ये है कि आप बिल्कुल सरल से सरल भाषा में लिखो ताकि सबको समझ में आ जाए। जैसे खान सर हैं, वो अपने ओन लैंग्वेज में समझाते हैं। बच्चे तो बच्चे छोड़िए, बूढ़े और जवान, बुजुर्ग 40 से 45 साल का आदमी भी उनकी क्लास में बैठ करके पढ़ाई करता है। अब चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर अगले की तरफ, जो कि है हमारा चौथा। चौथे में क्या है कि शीर्षक और उपशीर्षक का उपयोग करना। मतलब कि अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं, मान लीजिए आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, तो सबसे पहले उसका शीर्षक क्या रहेगा? पर्यावरण प्रदूषण। आपको हेडिंग दे देना है। अब उसमें सब हेडिंग, उपशीर्षक क्या रहेगा? पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रस्तावना, फिर पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रदूषण से होने वाली हानियां, और पर्यावरण प्रदूषण से हम कैसे रोक सकते हैं, उपसंहार। तो एक हो गया हमारा हेडिंग यानी कि शीर्षक, दूसरा हो गया हमारा सब हेडिंग यानी कि उपशीर्षक। तो इसे दे करके लिखना है। और मान लीजिए अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो एग्जामिनर आपके 6 उसमें सब हेडिंग देखेगा कि 6 हेडिंग आपने डाला है कि नहीं। हर हेडिंग पे 1 नंबर देगा, आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद अगला 5वां पॉइंट है हमारा वर्गीकृत करें। मतलब कि वर्गीकृत करके चीजों को लिखना। ऐसा नहीं कि एक ही कॉपी में आप लगे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, जियोग्राफी सारे नोट्स एक ही कॉपी में लिखने लगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एक सब्जेक्ट के लिए एक नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से लिखिए और सारे टॉपिक को अलग अलग करके लिखिए। पता चला 3 से 4 टॉपिक एक ही कॉपी में लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक ही पेज में लिख दिया। इससे अच्छा तो ये है कि वर्गीकृत करके अलग अलग करके लिखना है। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 6वें की तरफ। 6वें में है कि चित्रों और आरेखों का उपयोग करना। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि अगर मैं आप लोग को 2 घंटे का लेक्चर दे दूं और दूसरी तरफ 2 घंटे की मूवी दिखा दूं तो कौन सी चीज ज्यादा याद हो पाएगी? मैं बिल्कुल अच्छे से कह सकती हूँ कि 90% लोगों को तो वही मूवी ही याद हो जाएगी, और दूसरे की क्या, मुझे खुद ही वो मूवी याद हो जाएगी, बट वो 2 घंटे का लेक्चर नहीं याद होने वाला। तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग जो है वो चित्रों और रेखा चित्रों को देख करके ज्यादा पकड़ पाता है, ज्यादा कैच कर पाता है। तो पढ़ाई को भी चित्रों के माध्यम से समझना है। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी का कोई डायग्राम है, तो आपको कोई बस पढ़ाता रहे, बोले कि मुंह में से खाना इसमें जाता है, यहाँ से वहां जाता है, ब्लड यहाँ से वहां शुद्ध होता है, कुछ नहीं आने वाला, भूल जाएंगे कहाँ से कहाँ जाता है। वहीं पर कोई दिखा करके बता दे 3D एनिमेशन के द्वारा, चित्रों, रेखा चित्रों से या फिर डायग्राम के थ्रू मैम या सर आप लोग को समझा दे कि देखो इसके 3 पार्ट है, यहाँ से ये ऐसे जाता है, ये ऐसे होता है, तब आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। और कोशिश करो कि अपने नोट्स को, अपनी पढ़ाई को एक माइंड मैप की तरह बनाओ, ताकि आप ऐसे देखो, आपको वो याद रहे, उसके बाद आप उसमें बना बना करके लिख सकते हो, बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाले। इसके बाद 7वां पॉइंट है हमारा रिवीजन करना और अपडेट करना। अपने नोट्स को बार बार पढ़ करके अपडेट करना है कि आप इसमें क्या और ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी कर सकते हो, तो अपडेट करो और अच्छे से पढ़ो। इसके बाद अगला 9वां पॉइंट है हमारा कलरफुल पेन का प्रयोग करना। आप सारे पॉइंट लिखोगे, आप एक प्रैक्टिकल करके देख लो। एक तरफ तो आप सारी चीज़ों को मतलब काले और नीले पेन से ही लिखो, और दूसरी तरफ आप 3-4 पॉइंट को अलग अलग 5 पेनों से लिख लो। अलग से महंगे पेन नहीं मिलते। अगर 20 रुपए के आप 5 पेन खरीद रहे हो तो कलरफुल वाले भी 20 रुपए के 5 ही मिलेंगे। लेकिन फायदा ये हो जाएगा कि जब आप कलरफुल पेन से लिखोगे तो चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। हमारा दिमाग रंग बिरंगे चित्रों को देख करके ज्यादा पढ़ने पर आकर्षित होता है, और अलग अलग पेन से अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, ताकि ज्यादा अच्छे से नोट्स बन पाए और अच्छे से चीजें याद हो पाए।
आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देख लो ना। इसके बाद 9वां पॉइंट है हमारा, हेडिंग के लिए काले पेन का इस्तेमाल करना या फिर काले स्केच का इस्तेमाल करना। जो ब्लैक वाला 3 से 4 रुपए का मार्केट में बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो जाता है, आपको उसी का प्रयोग करना है। हेडिंग देने के लिए ब्लैक वाला ही ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे कि हमने अपने बुक्स में भी देखा है कि हेडिंग हमारी थोड़ी सी मोटी सी, बड़ी सी और ब्लैक कलर से लिखी होती है, तो वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा सही रहता है। जितना खूबसूरत बनाओगे नोट्स को, उतने ज़्यादा एग्जामिनर अच्छे अंक देंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा मत करने लगना। ये तो आपके पढ़ने के लिए मैं टिप्स बता रही हूँ। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये मेरे सारे के सारे 9 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई में आगे जा सके और अपने नोट्स को अच्छा बना सके। अगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे दोस्तों के साथ। पता है हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है ये 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाली है, और लेकिन ये कुछ ही दिन में पूरी हो जाएगी। अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और हमारी यूट्यूब जर्नी 1000 के सब्सक्राइबर तक जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।